साहिब गुरु जी, साहेब बोलो बोलो। मुझे सर्दियों से सार शब्द प्राप्त हुआ है। कब? सर्दियों में हो गया था। मुझे राखी पे मैंने चालू किया था, रक्षाबंधन पे, और सर्दियों में मेरे को चालू हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत हाँ, अच्छे। जब से अभी तक सुनती रहती हूँ गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। हाँ, बस इसके लिए सिर्फ वीडियो सुनना है। अगर हाँ, सुनती हूँ गुरु जी। पढ़ना आता है तो जो पढ़ना तो इतना नहीं आता गुरु जी, मेरे को थोड़ा सा ही आता है। नहीं, फिर जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं ना, हाँ, तो उनके लिए फिर धर्म ग्रंथ होते हैं। फिर धर्म ग्रंथों से हमें वो और ज्यादा ज्ञान आ जाता है। लेकिन वो ज्ञान आता है, जानकारी मिलती है, माहिती मिलती है। लेकिन ऐसा है, आपको जो पाना है वही पा गए आप। हाँ गुरुजी, मेरे को 5-6 दिन हो गए ना, मैं शादी में थी, तो मतलब मैं आपका मतलब बैठ के सुबह शाम को थोड़ी 10-5 मिनट बैठ के परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, और कबीर साहब का धन्यवाद करती हूँ पूरे परिवार के लिए। और मतलब आपके भी चरणों में आपका भी नाम बोल के आपके चरणों का भी धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब ये मेरे को करना ठीक है या नहीं, आप मेरे को इतना बताओ। ऐसा है कि धन्यवाद करना ही चाहिए, लेकिन धन्यवाद का मतलब भी समझना चाहिए ना। तो क्या होता है, लोग धन्यवाद करने जाते और अपना जो दुखड़ा है ना वही सुनाते हैं। तो धन्यवाद का मतलब वो नहीं होता। मैं ना इस तरीके की नहीं हूँ गुरुजी। मैं जानती हूँ कि मोह माया से मैं हट के करती हूँ गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा है कि आपने जो कहा ना, बहुत लाख टके की बात की। कितने लाख टके की? क्यों? क्योंकि जिसको भी मोक्ष चाहिए होता है ना, वही उसके ही मुंह से ये बात निकलती है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, माने मुझे अभी परमात्मा चाहिए, माने मुझे परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे परमात्मा का दिया सब कुछ है मेरे पास, सब बच्चे भी है, बहुएं भी है, सब कुछ है आपकी दया से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो संसार परमात्मा ने इसलिए दिया होता है कि ताकि ये मेरे पीछे ना पड़े या मोक्ष के पीछे ना पड़े। इसका अगर दिल संसार में ही रम रहा है तो इसे रमने दे। नहीं तो क्या है, फिर सभी अगर परमात्मा के करेंगे, सार शब्द के पीछे पड़ेंगे, तो फिर मोक्ष का ऐसा समझो जगह कम पड़ जाएगी। कहने का ये मतलब होता है कि परमात्मा ने ये ब्रह्मांड पूरे निर्माण किए हैं हमारे बच्चों को खेलने के लिए, माने संसार करने के लिए। अगर उसका जी या उसका मन संसार में ही लग गया ना, तो फिर बहुत अच्छे। फिर वो बोलते हैं करते चलो 84 लाख योनि संसार खेलते चलो, संसार ही खेलते चलो। माने उसका मतलब है कि परमात्मा को फिर उससे ये समझता है कि ये संसार की ही बातें करते हैं, लड़के की बातें करते हैं, लड़कों की बातें कर रहे हैं, माने सब कुछ संसार वाली ही बातें कर रही है। इसका मतलब इसको संसार का ज्यादा आकर्षण है, माने इसको संसार ही चाहिए, माने इसको 84 लाख योनि ही चाहिए, माने ये संसार ही खेलना चाह रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ ना सुबह, तो मैं परमात्मा से यही अरदास करती हूँ, ना तो मुझे प्रकृति के अगले जन्म में माता पिता चाहिए, ना मुझे पति चाहिए, ना मुझे मोह माया चाहिए। सिर्फ तू ही तू चाहिए परमात्मा, मुझे सिर्फ तू ही तू चाहिए। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो आपका जो कहना है ना, इसको मोक्ष वाला कहना कहते हैं। बस अभी तेरी ही आस है, मुझे लगी है। अभी ऐसा है कि हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ता है। जैसे संसार में मोह माया होती है, लालच होता है, लोभ होता है, मोह माया जो हम कहते हैं ना, हमारा ऐसा कि सब वासना वगैरह, लोभ या काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब हम माने पूरा जीवन संसार के लिए हम झोंक देते हैं।
अभी क्या होता है, लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो इससे उल्टा करता है। माने तुम चाहे तो परमात्मा के लिए लोभ करो, लालसा करो, वासना करो, लेकिन परमात्मा के लिए, लेकिन मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष में या परमात्मा में कोई संसार ही नहीं होता, बराबर। तो और परमात्मा भी यही समझता है ना कि अभी ये संसार से उब चुकी है, अभी इसको मोक्ष ही चाहिए, इसलिए अभी इसकी भाषा बदल गई है। फिर ये परमात्मा के लिए बहुत खुशी की बात होती है। साधारणता माने ऐसा समझो कि कोई मोक्ष की बातें करता नहीं, परमात्मा की बातें करता नहीं है, लेकिन वेदों में ऐसा संकेत दिया है, जिसका भी जो भी संसार के विपरीत चलता है, विपरीत चलता है, तो माने उसका मतलब है इसको मोह की, मोक्ष की चाह है, और ये इसको मोक्ष ही चाहिए, या इसको मोक्ष ही मिलना ही मिलना है, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी बस। हाँ, बात बहुत अच्छे है। ऐसा विचार, ऐसा समझो लाखों में किसी का विचार आ जाता है। एक बात और बोलती हूँ आपको गुरुजी। हाँ। 5-6 दिन हो गए ना, तब मुझे सुबह के 4 बजे मैं सो रही थी, तो मुझे रात को सपने में आया 4 वेद होते हैं ना, वो 4 वेद ना लंबरों में बादलों की तरफ निकल रहे। वो 4 वेद, वो चारों वेद चलते चलते एकदम से सिकुड़ गए, एकदम से उनमें से जैसे गुब्बारा फूटता है ना, इस तरीके से वो फूट गया, और फूट के उसमें से एक छोटा सा बहुत चमकता सा तारा निकल के साइड में हो गया। वो चमकता हुआ तारा, वो चमकता हुआ तारा साइड में हो गया। तो मैं उसे देख रही हूँ कि ये क्या चीज है। ये वेदों में से निकल के तारा और सिकुड़ के एकदम से जैसे गुब्बारा फूटता इस तरीके से फूट के वो, और वो तारा उसमें से निकल के साइड में हो गया गुरुजी। तो मैं उसको देख रही थी कि हाँ, हमारा गुरुजी सही बात बोलते हैं कि वेद में से भी ये तारा परमात्मा का अलग निकलता है, ये परमात्मा होगा। तो मैं अपना आपसे बात कर रही थी कि यही होगा परमात्मा। मुझे वेद सपना है गुरुजी, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है ना मेरे को? ऐसा है, उसका अर्थ ऐसा होता है कि जो आपने देखा ना कि वो जो आप बोली तारा, तो बराबर है, वो एक संकेत होता है। ये जो वेद है ना, वेद का मतलब क्या है? ये पुस्तिका है, ये ब्रह्मांड की पुस्तिका है, ब्रह्मांड की माहिती है, जानकारी है, मालूमात है। और वो मेरे सामने फूट गया गुरुजी, एकदम से वो चारों वेद मिलके एकदम से फूट गया वो। बराबर है। तो उसमें से ये जो पुस्तिका है ना, जो मैं कहा कि वेद जो है ये ब्रह्मांडों की पुस्तिका है, संसार की पुस्तिका है, परमात्मा की पुस्तिका है। माने वेदों में सब कुछ बता दिया गया है, संसार भी बता दिया गया है, ब्रह्मांड भी बता दिए गए हैं, मोक्ष भी बता दिया गया है, परमात्मा भी बता दिया गया है, आत्मा भी बता दिया गया है, प्रकृति भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी है, माहिती है, मालूमात है। तो हम उसको पढ़ के हमें क्या करना है ये तय करना है, बराबर। माने संसार की ओर जाना है कि मोक्ष तरफ जाना है, क्योंकि हमें अभी 2 रास्ते हैं, बराबर। ये मनुष्य जन्म जो होता है ना, उसके लिए 2 रास्ते होते। जैसे जो रास्ते से हम चलते चलते आए हैं, वो रास्ता माने यही 84 लाख योनि वाला रास्ता, आगे वाला पकड़ना, बराबर। या अगर वो नहीं चाहिए तो फिर मोक्ष वाला रास्ता। 2 ही रास्ते हैं, और ये मनुष्य जन्म में ही ये 2 रास्ते मिलते हैं हमें, क्या चुनना है क्या नहीं। तो लाखों में करोड़ों में कोई ऐसे आदमी होते या मनुष्य होते कि जिनको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की लालसा होती है। बस मेरा अभी जीवन सिर्फ मोक्ष और मोक्ष के लिए, बस परमात्मा के, मेरा पूरा जीवन परमात्मा के लिए, मेरा तन मन धन परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए। बाकी वो विचार ही करते हैं परमात्मा को सब कुछ, मेरा तन मन ऐसा बोल के थोड़ी 20 मिनट 10 मिनट उनको मतलब पूरी बात धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का। जैसा भी तू मुझे रखे तेरी मर्जी, जैसा तू मेरे बारे में सोचे तेरी मर्जी तेरी इच्छा, जैसा तू चाहे मेरे बारे में तेरी मर्जी तेरी इच्छा परमात्मा।
हाँ, इसीलिए ऐसा कहा है ना कि उम्र के 25 बरस हो गए हमारे उम्र के, तो हाँ। उसके बाद हम शादी करते हैं, बराबर। हाँ। और शादी होने के बाद गला जो 25 बरस होता है, माने तब हम 50 के हो जाते हैं ना, हाँ 25 पार के 50 के हो जाते हैं गुरुजी, मैं अभी तब। तो 60 के आसपास हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ। उसमें वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है कि हाँ। वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? ये जो पिछला हमने शादी किया तब से आज तक माने 25 बरस हमने क्या क्या किया, क्या क्या पाया, हमारे संसार क्या किया, उसका चिंतन करना होता है। और फिर वो छोड़ के आगे वाला चिंतन करना पड़ता है, क्या भी परमात्मा क्या है। क्योंकि संसार में रह के परमात्मा की बातें हम नहीं कर सकते, या कहना भी उचित नहीं है, वो अच्छा भी नहीं होता ना कि आप अच्छा खासा संसार है, आपको पत्नी है, पति है, बच्चे हैं और सब कुछ संसार अच्छा चल रहा है, और आप कोई परमात्मा की बातें कर रहे, माने साधु सन्यासी वाली बातें कर रहे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन 50 के ऊपर जैसे हो जाता है तो फिर लोग बोल दे कि हाँ अभी ये बराबर है, अभी संसार की बातें छोड़ दो, अभी अगली बातें करो, बराबर। क्योंकि संसार को तो कितना भी किया, 10 पीढ़ी भी किया, अगले 7 पीढ़ी भी किया, तो संसार तो संसार ही है, वो तो बढ़ने वाला ही है। उसका जो लालच है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। वो तो मोह, इसको तो मोह माया कहा है ना। वो कोई संसार तो बढ़ता ही चलता जाता है। वो संसार कोई पूरी कल्पना नहीं है, वो सत्य ही है। लेकिन उसमें अगर फंस गए तो ऐसा मैं कहता हूँ ना, जैसे एक बंगला हुआ था, ऐसा लगता है कि 4 बंगले होने चाहिए, 4 हो गए तो 8 होने चाहिए, माने हर चीज बढ़ने की आशा, तो मिलने की आशा चलती जाती है परिवार की तो गुरुजी। हाँ, लेकिन जब आदमी ये विचार करता है कि अब नहीं, अभी यहाँ स्टॉप, अभी स्टॉप, बराबर, अभी बच्चे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं है, मेरे पास तो अभी मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तो मेरे पास जो है बचा कुचा मेरे पास है ही, बराबर। अभी सिर्फ और सिर्फ विचार करना है, परमात्मा का विचार करना है, मोक्ष की बातें करनी है, माने मोक्ष कैसा मिलता है इसकी बातें करनी है, बराबर। माने सत्कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने, परोपकार कर्म करने हैं। तो इससे ही ये काम करता है तो उसको मोक्ष, माने उसका जो रहा है, उसका जो मार्ग क्रमण है वो मोक्ष की तरफ ही है, ऐसा ही समझा जाता है, बराबर। लेकिन जो पुण्य कर्म करता है कि पुण्य कर्म करे तो मेरा परिवार अच्छा हो जाए, ये पुण्य से मेरे ये हो जाए, कोई पुण्य कर्म बोलता है कि हॉस्पिटल बांधता है, बहुत बड़ा दवाखाना तैयार करता है, कोई धर्मशाला ये करता है, तो कोई गुरुआ लोग बड़े बड़े आश्रम करते हैं, तो ये एक संसार वाली बातें है। तो कोई गुरुआ लोग बहुत सारे सामूहिक विवाह करते हैं, लगाते हैं, तो ये भी एक संसार वाली बात है ना, संसार को बढ़ावा देने वाली बात है ना। भाई तू गुरु है, बराबर, तू तेरे हजारों लाखों शिष्य है, तो तू ये संसार क्यों कर रहा है, माने जगह जगह तो आश्रम क्यों बना रहा है। एक जगह ठीक है, वो तो कोई भी चाहेगा कि नहीं, एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, एक मुख्य ठिकाना होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन तू तो दिल्ली में भी तेरा क्या है, डेरा है, माने आश्रम है, मुंबई में भी है, ये देश में भी है, वो देश में भी है, हर राज्य में है, हर शहर में है, तो ये तो तू संसार कर रहा है। गुरुजी एक बात और बोल रही हूँ आपसे, मेरी लड़की ना बम्बई में रहती है, मैं उधर रहती हूँ, कम से कम 1 साल से पहले इधर राजस्थान नहीं आती हूँ, मैं उधर ही रहती हूँ। तो मेरे को इतना बताओ, कभी आपसे मैं मिलने आऊँ, मैं वहाँ तक तो पहुँच है, मतलब जो शिरडी साईं बाबा है ना, शिरडी वाले, उधर तो मेरी लड़कियां देख रखा, उन्होंने वहां तक तो पहुंच जाएंगी, उससे आगे का पता नहीं। आप किधर रहते हो? ऐसा है, मेरे 2 पते हैं, एक नासिक वाला पता है और एक पुणे वाला पता है। तो अभी पूना में भी रहती है मेरी एक लड़की, जाती है उधर भी। हाँ, तो बात ऐसी है कि अभी हम पहले नासिक में रहते थे ना, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरा लड़का और मेरी बहू ये दोनों को पुणे में नौकरी लग गई, तो इसी वास्ते हम वहाँ से पुणे आ गए हैं, बराबर।
तो ऐसा है कि वहाँ तो छोटा सा फ्लैट ले लिया है 2 BHK वाला, तो वहाँ तो अभी मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरा सब जो कारोबार है ना वो नासिक में ही है, बराबर। तो मैं जब नासिक में जाता हूँ ना तभी लोगों को बुलाता हूँ, क्योंकि कैसा है यहाँ पुणे में एक तो छोटा फ्लैट है, और ठीक है अगर 5-10 मिनट के लिए आ गए, थोड़ा 1 आधा घंटा के लिए आ गए, बातचीत होगी, बात अलग है, बराबर। सिर्फ मैं और मेरी लड़की आएगी सिर्फ, और कोई नहीं आएगा उधर, बस मैं और मेरी लड़की आएगी। ठीक है। तो पुणे तक तो हम पहुंच सकते हैं गुरुजी, अब पुणे से पता नहीं आपका घर किधर है किधर नहीं है। वो मैं जैसा है कि आप जब रजिस्टर हो जाएगी तब आपको पूरा पता मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ मैं कब नासिक रहता हूँ और कब पुणे रहता हूँ, ये 2 बातें होती ना। तो जब आप आना चाहते हो तो पहले 8 दिन के पहले आपको कहना पड़ेगा कि हम नासिक आए या पुणे आ जाए, बराबर। हाँ, तो फिर हम आपको पता बताते, फिर नासिक या का हो या पुणे का हो, नासिक का पता तो हर वीडियो के पीछे रहता है। करने के लिए, आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए मेरी आत्मा बहुत तड़पती है। बहुत अच्छी, बहुत आता, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा अभी रखी है ना 21 को, तो वो पुणे में ही रखी है। तो पुणे में आप 21 जुलाई को आ सकते हो, बराबर। पुणे में, हाँ, तो फिर बीच में कहीं आने की जरूरत नहीं, माने फिर मैं नासिक में हूँ या पुणे में हूँ, तो उससे अच्छा कि जो प्रोग्राम रखा है वहाँ सिर्फ दर्शन का प्रोग्राम है, कोई गुरु पूजन या कोई गुरु की आरती ये पद्धति नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो गुरु है, हमने परमात्मा को गुरु माना है, जो सभी का गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, सर्वोच्च है, वही हमारा परमात्मा सबका गुरु है। क्योंकि हमें दीक्षा किसने दी है? हमें गुरु परमात्मा ने दी है ना। आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है, ये सार शब्द आपको किसने दिया? परमात्मा ने दिया ना। तो जो देता है उसको हम गुरु मानते हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि हमारा ऑल इन वन हो गया, वो परमात्मा तो परमात्मा हो गया, ईश्वर का ईश्वर भी हो गया, और जो हमें चाहिए सार शब्द, जिसको हम चाहे तो मंत्र भी बोल सकते हैं, तो हमें वो तो उसकी तरफ से वो भी मिल गया, जो नि अक्षर वाला मंत्र है। इसको जो सार शब्द होता है वो नि अक्षर वाला मंत्र होता है, बराबर। तो वो तो परमात्मा ने आपको दिया, माने आपकी दीक्षा भी हो गई। लेकिन ऐसा है कि आपका गुरु हो गया परमात्मा, तो परमात्मा भी हो गया, ईश्वर का ईश्वर भी हो गया, गुरु का गुरु भी हो गया, ऑल इन वन आपका परमात्मा है। हाँ, रही बात मेरी, तो मैंने आपको मार्गदर्शन किया, आपको मैंने मार्ग दिखाया, मैंने आपको पंथ दिखाया कि इस मार्ग से आप जाओ, बराबर। लेकिन जाना आपको है, बराबर। और चुनाव जो करने वाला है वो तो परमात्मा आपका करने वाला है, बराबर। और बाकी गुरु लोगों का कैसा होते हैं, वही चुनते हैं, अपने शिष्य वही चुनते हैं, और जो कोई मंत्र तंत्र है वो खुद वही दे देते हैं। कोई ध्यान देते हैं, कोई साधना देते हैं, कोई कुछ क्या देते हैं क्या नहीं, वो अलग है। फिर वो खुद की पूजा करवाते हैं, खुद को परमात्मा भी समझाते हैं, खुद की आरती भी उतराते हैं, तो वो टाइप अलग है। तो वो हमारा टाइप नहीं है, उस गुरु जैसा, माने देहधारी हमारा गुरु नहीं है, बराबर। हाँ, एक जैसे हम हमारे माता पिता के पैर छूते हैं ना, छूते हैं कि नहीं, बड़ों के हम पैर छूते हैं कि नहीं, जो हमारे गुरुजन होते हैं उनके पैर छूते हैं कि नहीं, उनके पद स्पर्श करते हैं कि नहीं, वैसा प्रोग्राम यहाँ हमने पुणे में रखा है, बराबर। हाँ, चरण स्पर्श, उसको हम ज्यादा चरण स्पर्श दे देंगे, लेकिन किसी को चरणामृत भी नहीं देंगे। और ये बातें जो बकवास बातें हैं वो ये यहाँ नहीं होने वाली, बराबर। बस आपको 1 बरस में वो एक दिन गुरु पूर्णिमा का रखा है, उसी दिन आप आ सकते हो। माने कैसा है, हर फिर जो पूरा बरस रहता है तो मैं यहाँ वहाँ घूमता जाता हूँ ना। अभी आषाढ़ के महीने में आएगी ना, अभी आषाढ़ आएगा। हाँ, बराबर, जुलाई में ना, उसी में आएगी ना ये अभी गुरु पूर्णिमा तो। हाँ, बराबर, 21 तारीख को है, जुलाई में।
जुलाई नहीं समझती गुरुजी मैं। हाँ, अभी मई चालू है और जून जाएगा, फिर जुलाई आएगा, तो अभी 2 महीने ऐसा समझो पक्का। तो 2 महीने माने उस दिन सब पूरे भारत के जो है ना, सब हमारे जो सार शब्दी परिवार के साधु संत जो समझो, संत समझो, जो आपको संत बहने समझो, वो सब आने वाले हैं। तो वो माने सबको नहीं बुलाया है, तो ऐसा समझो 100-150 लोगों को बुलाया है, ज्यादा नहीं बुलाया है। जो जिसका नंबर लग गया उनको ही बुलाया है, और बगैर बुलाए तो कोई आएगा नहीं, और वैसा आना ही भी नहीं चाहिए, बराबर की नहीं। तो गुरु आज्ञा भी चाहिए कि नहीं। जैसा अभी आपको कहा कि आप आज आ सकते हो, गुरुजी आपकी इच्छा है। देखो अभी जैसे मैंने कहा कि आप आ सकते हो, इसका मतलब आपको हमने परमिशन दे दिया, क्योंकि आप यहाँ रहते हो ना, नजदीक रहते हो। पूना में रहती है मेरी लड़की उधर। ठीक है, माने आपको आना जाना आसानी है, लेकिन जो लोग लंबे से आते हैं ना, रहती है चैम्बूर में भी रहती है, बम्बई में चैम्बूर में भी रहती है। हाँ ठीक है ठीक है। तो बात ऐसी है कि आपको आने में सुविधा है, तो उस दिन आना ही आना है, बराबर। लेकिन जो रजिस्टर है बम्बई से सीधा बम्बई से पूना तक जाए हम, फिर वो तो एकदम इजी है ना। मुंबई पुणे है क्या? 200 किलोमीटर है। पूना में रहते हो क्या गुरुजी? आप पूना में रहते हो? हाँ, अभी मैं पुणे में हूँ, और उस दिन तो पुणे में ही कार्यक्रम रखा है ना। हाँ, तो इसलिए फिर जब आप आप जब रजिस्टर हो जाएगी तब आपका वो अलग इस पे आपका नाम जाएगा यादी में, तो उस हिसाब से आपको फिर पूरा की पूरा बताया जाएगा कैसा आना, क्या आना, कब आना, बराबर। तो वो बात हो गई। तो अभी हमने इतना ही समझना है कि जो आपने राह चुनी है, तो वो परमात्मा की राह चुनी है। तो मैंने वही कहा कि ये कोई क्या बोलते हैं, कोई बिरला ही वो ऐसी राह चुनते हैं, और जो राह चुनने वाले होते हैं वो उसको संतो कहा जाता है, बराबर। तो जितना भी गुरुजी प्रकृति में जो भी कुछ होता है, मतलब जागरण होता, भंडारा होता, कुछ भी घर में होता या बाहर होता, पड़ोस में होता है, कोई अच्छा बुरा भी होता, सब मैं आत्मा में यही समझती हूँ कि सब ये प्रकृति का खेल है, बाकी कुछ नहीं, सच्चा परमात्मा का है मोक्ष। हाँ, अभी आपने अच्छा विषय निकाला कि बहुत लोगों को ये समझता ही नहीं कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या आप शंकर बोलो या शिव बोलो, ये जो तीनों है ना, तो इनको क्या कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ऐसा है कि ये जो ब्रह्मा है, ये विष्णु जी है, या ये शिव जी है, ये जो है ना, ये ऐसा समझो ये परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा का एक काम करते हैं, ये या परमात्मा का एक काम है। जैसे परमात्मा का काम कौन सा है? ब्रह्मा जी का काम। तो ब्रह्मा जी का काम माने क्या? लोगों को जन्म देना, बराबर। हाँ, विष्णु का, परमात्मा को विष्णु भी कहा जाता है, तो विष्णु जी का काम क्या है? लोगों की पालना करना, संसार में लोगों की पालना करना। और जो है शिव जी का काम क्या है? शंकर जी का, महेश जी का, तो वो क्या है? लोगों को मृत्यु देना, बराबर। जैसी जिनकी उम्र हो जाती है, तो अगर मृत्यु नहीं होगी लोगों की, तो फिर ये संसार तो बढ़ेगा, फिर लोगों को चलने फिरने को भी जगह नहीं होगी। तो जैसे जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से उनका उम्र भी तय हो जाता है। तो अभी एक आप पूजा की है गुरुजी मैंने, बहुत कम से कम 20 साल तक ब्रह्मा विष्णु सबकी मैंने एक हफ्ते में 4 उपास रहती थी, इतना भजन करती थी, इतना उनका नाम रटती थी, बहुत ज्यादा भक्ति की है मैंने कम से कम 20 साल तक। बहुत ज्यादा ध्यान भी किया, अजप्पा जाप भी किया, भजन भी किया, पूजा भी की, सब तरीके से मैंने उनको मना के रखा था पहले से। उसके बाद में मिला आपको आपका नंबर, बराबर ना। तो मैंने क्या कहा कि ये ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव जी हो, ये ऐसा समझो कि परमात्मा के ही रूप है। लेकिन क्या हो गया,
ये परमात्मा ही है, परमात्मा के काम है, लेकिन लोगों ने उसको देवता बना दिए, ब्रह्म देवता, विष्णु देवता, शिव जी देवता, बाद में फिर उसके अवतार भी घोषित कर दिए कि शंकर जी का ये अवतार है। जैसे मोदी के नीचे सब कुछ चलता है। हाँ, विष्णु जी के इतने अवतार है, विष्णु जी के कृष्ण अवतार है, विष्णु जी के राम अवतार है, तो उसमें भी अवतारवाद बना दिए, ब्रह्मा जी के अवतारवाद बना दिए, माने उनको मनुष्य जैसा बना दिए, जन्म देने वाले, बनाने वाले। तो ऐसा है, वेदों में वो लिखा है कि ये बात नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं होता, कोई विष्णु नहीं होता और कोई शिव जी नहीं होता। तो ये ब्रह्मा के ही रूप होते हैं, ये माने ब्रह्मा का काम है, ये जो है ना ब्रह्मा जी, तो एक प्रकार का एक विभाग है, तो वो विभाग का परमात्मा ने काम दिया है उनको, बस तू यही काम करना। परमात्मा ने विष्णु जो विभाग है उसको विष्णु नाम रख दिया है, ऐसा समझ, विभाग, डिपार्टमेंट। तो विष्णु जी का काम वो उनको बांट दिया है, तो बांट दिया है माने वो कोई मनुष्य जैसे नहीं है, वो विभाग को, वो डिपार्टमेंट को विष्णु कहते हैं, और जो मारने वाला होता है ना उसको शिव जी कहा है, बराबर। तो बात ऐसी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा ही होते हैं, लेकिन लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाई, लोगों ने उनको मनुष्य का आकार बनाया और लोगों ने उनके अवतार भी बना दिए। तो ऐसा है, तो फिर उसमें पंथ भी निकाल लिए, वैष्णव पंथ निकल गया, शैव पंथ निकल गया। तो इससे क्या हुआ, इतने पंथ बढ़ गए तो एक दूसरे के यहाँ जाते भी नहीं है। वैष्णव पंथ वाला कभी शैव के यहाँ जाएगा नहीं, शिवालय जाएगा नहीं, और शैव पंथ माने शिव जी को मानने वाला वैष्णव के यहाँ कभी जाएगा नहीं। उनकी भी जाएगा तो उनका भी कोई बरस में एक दिन होता है, हरिहर भेंट कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सब गोलमाल हो गया, सब गोलमाल हो गया। फिर वो क्या होता है, लोग तो गोलमाल कर देते हैं, फिर बाद में हमको सवाल करते हैं, ब्रह्मा जी क्या होता है, फिर विष्णु जी क्या होता है। तो आप एक क्या बोलते, मोटा मोटा अंदाज ये पकड़ो कि ये सब कुछ परमात्मा का ही एक डिपार्टमेंट है, ये तीनों अलग अलग परमात्मा के ही डिपार्टमेंट है, बराबर। और ये तीनों का मिला के उसको ओम नाम दे दिया है, बराबर। तो ऐसा है, वो भी परमात्मा ही है। फिर गुरुजी इसमें मतलब ओम नाम दे दिया तो इसमें मोक्ष मिले या नहीं मिलता? ऐसा है, अभी प्रकृति ना, तो प्रकृति में किसको ना नाम देना पड़ता है ना। जैसे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, तो वैसा ये ओम एक नाम दिया है, लेकिन ओम के ऊपर एक बिंदी रहती है ना, तो बिंदी का मतलब होता है परमात्मा, माने उस परमात्मा ने ही ये ओम बनाया है, ओम, बराबर। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रजतम। तो ये ब्रह्मांड चलाने की प्रक्रिया के लिए ये ऑफिसर्स निकाले हैं, ये डिपार्टमेंट निकाले हैं, ये विभाग निकाले हैं। लेकिन बाद में क्या हो गया, इनके कथा कहानी बन गई, बराबर, लोगों ने बना दी, फिर लोगों ने उनको मनुष्य जैसा बना दिए, उनके अवतार भी बना दिए, उनकी पूजा भी होने लगी, एक दूसरे की दुश्मनी भी दिखा दी। एक को ये फूल पसंद है तो दूसरे को दूसरा फूल पसंद है, एक को ये चलता है तो दूसरों को वो नहीं चलता। तो ये क्या है, सब कथा कहानी बना दिए और लोग वो मानने लगे। लेकिन ये सब कुछ बकवास है। तो ऐसा समझो कि ये भी एक परमात्मा भी है, ऐसा समझो कि ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा का ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है, वो एक कोई विभाग है, वो एक ऐसा उसका नाम दे दिया है, बराबर। जैसा अभी हमारा ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र नाम का कोई आदमी है क्या, होता है क्या? नहीं होता है ना, बस उसको महाराष्ट्र नाम है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये डिपार्टमेंट है। तो इनकी ये बाकी जो लोगों ने बाद में कथा कहानी बना दिए, उनके अवतार भी बना दिए, उनको महापुरुष भी बता दिए, घोषित कर दिए, वगैरह वगैरह। फिर अभी लोग है, अभी लोगों को क्या है, भक्ति है। लोग क्या करते हैं, भक्ति के नाम पे कुछ भी भाव प्रकट कर देते हैं। तो उसमें जो श्लोक है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ये पर ब्रह्म ही है तीनों भी। तो गुरु में भी पर ब्रह्म है।
हाँ, लेकिन ये गुरु उसी के ही को पार्ट बोलते है। परमात्मा को परब्रह्म है। हाँ, गुरु के ही अंग है, ऐसा समझो। परमात्मा हाँ। के अंग, देखो परमात्मा तो जो हाँ। स्वयं है उसको तो कोई शरीर नहीं है, उसको तो कोई अंग नहीं है। गुरु जी मैं भजन गाती हूँ ना, तब सबसे पहले मैं यही बोलती थी, गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात गुरुर महेश्वरा, यही साकी बोलती थी मैं। तो फिर उसमें वही बोला ना लास्ट में कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। ये माने परब्रह्म है, हाँ। तीनों भी परब्रह्म है, लेकिन ये लोगों ने तीनों का अर्थ अलग अलग देवी देवता बना दिए, मनुष्य जैसे बना दिए, या उसको महापुरुष बना दिए, उनको अवतार बना दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर, आप अभी समझ जाना। तो ये बात होती है। तो परमात्मा कोई देह वाला होता ही नहीं है। तभी लोग देह का माने, ऐसा समझो कि मनुष्य है ना, मनुष्य ऐसा सोचता है कि जो भी परमात्मा होगा ना वो हमारे जैसा ही होगा। हमको अक्ल कम है लेकिन परमात्मा को ज्यादा अक्ल है। बात बराबर है। हमसे जब तो हम अल्प ज्ञानी है, परमात्मा तो संपूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। लेकिन ऐसी बात है कि हमको शरीर है, हमारे आत्मा शरीर के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बोल सकती, नहीं सुन सकती। लेकिन परमात्मा को तो शरीर ही नहीं है, फिर वो कोई चलता बोलना, उसको चलने बोलने की बात ही नहीं है। उसके शक्ति से सब कुछ चलता है, बराबर कि नहीं। जैसे एक पंतप्रधान होता है ना, तो पूरे भारत पे तो वही खुद नहीं जाता ना, तो उसकी एक प्रणाली होती है ना। तो जो अधिकारी क्या बोलते हैं, हम भारत सरकार के लोग हैं, भारत सरकार के लोग माने वो कोई पंतप्रधान थोड़ी होते हैं क्या, लेकिन वो चलाते हैं, वो एक प्रणाली है। माने पूरा भारत देश पंतप्रधान के इस पे काम करता है, बराबर कि नहीं। वैसा ये परमात्मा के ये सब इसके पावर से या शक्ति से सब कुछ काम हो रहा है, बराबर। ये जो गुरुजी मैंने ना आपकी जो कि आपका प्रवचन आता है ना, ये आपका नंबर मैंने चार लोगों को दिया था। तो मतलब 2 का तो पता नहीं, पुरुषों का तो, पर महिलाओं को तो दोनों को आ गया उस साल से। अरे वाह। हाँ, ऐसा है। अब देखो आपने दिया, बहुत सारे लोगों को बता दिया। तो वो भी बोल रही थी, मेरे को बोल रही थी कि कभी भी आप गुरु दक्षिणा डालो तो हमें भी बोल देना, तो हम भी आपके साथ डलवा देंगी। हाँ, ऐसा बोल रही थी मेरे को। तो बात ऐसी है, ये तो हो गया एक काम कि आपने बता दिए, वो प्रवचन सुनने लगे और उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हुई। समझाना भी पड़ा गुरुजी उनके लिए, वो बड़ी मुश्किल से समझी, नहीं तो समझने वाली नहीं थी। तो कैसा है, तो एक देखो, एक प्रवचन में तो सब कुछ हम बोल नहीं सकते ना। तो सब प्रवचन अगर वो सुनते गए तो समझ में आएगा कि सार शब्द क्या होता है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो धुन है क्या, वो कोई अनाद नाद है क्या, वो कोई आवाज है क्या, वो कोई झिंगुर का कीड़ा है क्या, क्या 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 नहीं। फिर लोग हंसते हैं। तो ये कोई झिंगुर वाला भी आवाज नहीं है, कि झिंगुर का कीड़ा नहीं है, कि ये कोई अनाद नाद है या कोई नाद है। छन 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 छन, वो पता नहीं किधर से अंदर से आवाज आती है, जब मतलब अंदर से ही आती है, पता नहीं वो किधर से। हमें महसूस हो रहा है, वो जो है ना, मतलब अनुभूति होती है, बस इतना मान के चलो, अनुभूति जरूर होती है। बराबर। उसको ही वेदों में क्या लिखा है, ज्ञान कहा है, ज्ञान। तो आत्म ज्ञान। हाँ, तो या हम ऐसा समझो कि उसको प्रबोध भी कहते हैं। हमको प्रबोध हो जाता, परम बोध में हम चले जाते हैं। तो मुंबई से न गुरुजी हमने जागरण करवाया था, विष्णु भगवान का किया था पड़ोस में। विष्णु भगवान की कथा कही थी, तो मुंबई से वो मतलब 4 वो बुलाए थे, वो होते हैं ना पुजारी होते हैं जो कथा करते, उन लोगों को बुलाता। तो मैंने साइड में ले जाकर एक पुजारी से पूछा कि गुरुजी मेरे को ये बताओ, मैं कि आप सार शब्द क्या चीज होता, मेरे को ये बताओ। मुझे मिल तो गया था, पर मैंने उनसे पूछा था गुरुजी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है ना, उसको सार शब्द बोलते। मैं कि ठीक है गुरुजी। हाँ, बस ये मेरे को हुआ। देखो अगर उनको इतना पता है तो फिर वो नहीं पूछा था, छोटा सा सवाल पूछा था कि सार शब्द क्या चीज होता है,
और इससे ये मिलने से क्या होता, बस इतना सही पूछा था। तो उसने बोला था मेरे को कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसको सार शब्द बोलते हैं। हाँ, ऐसा है कि आत्मा परमात्मा का अनुभव करता है या परमात्मा अपनी पहचान या अपना अनुभूति आत्मा को दे देता है, उसको वो मिलन कहते। ठीक है, मिलन का दूसरा अर्थ होता है कि एक दूसरे में घुस जाना, तो ऐसा कोई आत्मा परमात्मा में मिलन नहीं होता। लेकिन वो बात ऐसी है कि जैसे कोई खोया हुआ किसी बाप का लड़का है और वो मिल गया, तो लिखने वाले पेपर में क्या लिखेगा, बाप बेटे का एक मिलन हो गया, 20 बरस से वो बिछड़े हुए थे लेकिन आज उनका मिलन देखने को मिला। तो वो ऐसे बात तो होती है, कहने की बात, लेकिन पूरे की बातों में ही पकड़ना नहीं या बातों में ही फंसना नहीं। तो अभी चलो उनको आपने पूछिए तो उन्होंने एक जानकारी के आधार पर बोल दी, उसका अभी लोग क्या बोलेंगे, कोई अगर आज्ञानी है ना, अरे वो गुरुजी ने तो वो जो ब्राह्मण है उसने तो बता दिए। आपका नाम नहीं बोला था मैंने, बिल्कुल नहीं बोला था उनको। मेरा नाम की नहीं बात, जिसको आपने पूछा था ना तो उसने ये बोल दिए, तो लोग क्या बोलेंगे फिर, उसने ये बोल दिए माने उसको मालूम है, ऐसा लोग समझ लेते हैं ना। ऐसा है कि ऐसी कोई बारीक सारीक जानकारी भी कोई ने, किसने सार शब्द के बारे में बता दिया या आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सारी जानकारी, बारीक सारीक जानकारी बता दिया, तो उसका मतलब उसको आत्मा परमात्मा मालूम हो गए या उसको कोई साक्षात्कार हो गया या उसको चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहीं तो भी पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, सुना हुआ होता है, और वो बोल देता है। तो वो तो मैंने अपनी तरफ से उनको पूछने के लिए बोला था। बराबर, तो उसने एक प्रकार की माहिती बता दिया, बराबर। तो ठीक है, तो मुझे ऐसा ही कहना है कि तो अगर उनको सचमुच में मालूम होता कि ये परमात्मा है या ये, तो वो कोई पूजा पाठ ही नहीं करते ना, क्योंकि पूजा पाठ किसकी होती है, कोई मूर्ति की होती है या कोई आकार वालों की पूजा पाठ होती है ना। तो परमात्मा तो कोई आकार नहीं है ना, परमात्मा तो कोई शरीर नहीं है ना, परमात्मा का तो वैसा स्वरूप नहीं ना, तो भी ये लोग फिर उसकी पूजा आरती करते हैं। माने ये उनका भाव है ऐसा समझो, लेकिन भाव अच्छा है, लेकिन उसको कोई परमात्मा मान के मत करो, उसको कोई देवी देवता मान के आप पूजा पाठ क्या करना है वो करो। लेकिन वेदों में भी नहीं करती गुरुजी, नहीं करती, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं ऐसा सबके लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो लोग है ना, देवी देवता को, एक तो वेदों में कहा है कि देवी देवता जो होते हैं ना उसको मानना ही नहीं, मूर्ति पूजा का वेदों ने खंडन किया है। लेकिन ऐसा है ना, बाद में फिर बिजनेस के लिए लोगों ने उसको बढ़ावा दिया, तो फिर उनका बिजनेस भी चढ़ गया, फिर बिजनेस चढ़ गया माने फिर मंदिरों में निर्मित हो गई, फिर मंदिर बन गए तो उसमें मूर्तियां भी आ गई, फिर सब कुछ, फिर घर घर में भी मूर्तियां बैठने लगी, फिर लोग वो मूर्तियों को पूजने भी लगे, बजने भी लगे, 10 दिन बजते भी है, 10 दिन में उनका विसर्जन भी कर देते, फिर नाना प्रकार का खेल, जो क्या बोलता है खेला, तो वो ऐसा फिर हो जाता है। माने बिजनेस के बिजनेस भी हो जाता है, मनोरंजन का मनोरंजन भी हो जाता है, खेला का खेला भी हो जाता है। गुरुजी मैंने सब बंद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं रखा घर में, मूर्ति उर्ति वगैरह कुछ भी नहीं रखी मैंने घर में, कुछ भी नहीं करती, सिर्फ परमात्मा को प्रार्थना सुबह करती हूँ, शाम को करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, आपका भी करती हूँ और परमात्मा का भी करती हूँ, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब का भी करती हूँ। तो जिस हाल में रखे मुझे तेरी मर्जी तेरी इच्छा, ना मुझे प्रकृति का पति चाहिए, ना माता पिता चाहिए, ना मोह माया चाहिए, जैसा तू मेरे बारे में रखे तू सोचे तेरी मर्जी तेरी इच्छा, जैसा तू चाहे जैसी तेरी मर्जी। हमारा इतना ही कहना है, आप नहीं करती, आप नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे लोग करते हैं ना वो करे, लेकिन वो किसी मूर्ति को या किसी हरमास के आदमी को परमात्मा ना माने, हमारा यही कहना है, वेदों में यही लिखा है। बाकी आप तो आपके माता पिता को भी पूज सकते हो, उनकी आरती भी उतारा कर सकते हो, वो आपका एक भाव है, लेकिन परमात्मा समझ के मत करो। माता पिता को तो मैं बहुत चाहती हूँ गुरुजी, वो तो करना ही चाहिए, चाहती हूँ मैं माता पिता को, लेकिन वेदों में यही विरोध बताया है कि आप कुछ भी करो लेकिन परमात्मा मान के मत करो।
क्योंकि परमात्मा को आप आकारों में मत लाओ, कोई मूर्ति में मत लाओ, बराबर। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता। लोग बोलते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारी कैसे होते हैं? तो मैं जब कहता हूँ ना कि हम तो परमात्मा में डूबे हुए हैं, तो फिर लोग बोलते हैं कि फिर 2 या तो 2 आ गए, फिर आत्मा भी आ गए, परमात्मा भी आ गया। अरे भाई, आत्मा तो चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है, लेकिन आत्मा शरीर के सहारे चलता है, उसको शरीर की जरूरत होती है, परमात्मा को शरीर की जरूरत नहीं होती है, बराबर। इसलिए मैं मछली का उदाहरण देता हूँ ना, कि मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे पानी पानी होता है, तो ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए जो पानी है उसको परमात्मा समझो और मछली को हमारा आत्मा समझो। तो बात एक ही हो गई ना। तो मछली अलग ही है और पानी अलग ही है ना, पानी अलग ही है। तो ऐसा ही है। हाँ, हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन उनका जो स्वरूप है ना, वो तो अलग है ना। हाँ, हमारा आत्मा एक देशीय है, अनुस्वरूप है, उसका सूक्ष्म स्वरूप है, लेकिन परमात्मा तो ऐसा इतना सूक्ष्म है कि इतना सूक्ष्म है कि पूरे ब्रह्मांड उसके कब्जे में है, उसके बाहों में है। तो ब्रह्मांड में भी हम भी आ गए, हमारा आत्मा भी आ गया, तो फिर परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा। तो गुरुजी 2019 में ना, मैं तब से मुझे देवी देवते की पूजा करनी, तो मैंने तभी से छोड़ दी थी, तब से छोड़ दी थी मैंने 2019 से। और उसके बाद में वीडियो सुनने लगी, तो मैं परमात्मा को धन्यवाद करती रही। फिर मेरा अचानक, मेरी लड़की थी कम से कम 20 साल की, 20 साल की लड़की थी, तो उसके बच्चा हुआ था, तो उसके लड़का हो गया, और उसके 1 महीना बाद वो लड़की मेरी चलेगी गुरुजी। तो मैं ऐसा समझती थी, उस टाइम समझती थी, अब भी नहीं समझती। उस टाइम ऐसा समझती हूँ कि मैंने ये देवी देवता की ये पूजा छोड़ी थी ना, तो इसलिए मेरे से काल है ना गुस्सा हो गया था, इसलिए मेरी लड़की को इस तरीके से, मुझे छल से मेरी लड़की को लेकर गया। इस तरीके से मैं पहले समझती थी गुरु। हाँ ठीक है, देखो ऐसा है, आपने जो कहा एकदम बराबर कहा। जैसे गुरु शिक्षा देता है ना, जैसा कहते हैं ना, हमारे माँ बाप जैसे बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसा ही बच्चा उस राह पर चलता है। तो बात ऐसी है कि ये गुरु लोगों ने, मैंने कहा ना अभी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एकदम एक तिरस्कार कर दिए, उसको काल घोषित कर दिए, उनको इतना कुछ अलग अलग बता दिए। काल को तो कोई राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस, खाने वाला राक्षस, लोगों को खाने वाला राक्षस बता दिए। फिर लोगों की क्या गलती है, लोग फिर वैसे मानते हैं। अपना गुरु अगर ऐसा बता रहा है, स्टोरी निकाल रहा है, चलो उसने स्टोरी भी निकाली, यहाँ वहाँ के ग्रंथों से निकाली, वो उसके दाखले भी दे रहा है, लेकिन अपना तो भेजा चलाना चाहिए ना कि ये स्टोरी क्या है, एक संकेत है, क्या ऐसा सचमुच में होता है क्या? ये तो उतना थोड़ा सा बुद्धि अगर हो तो हो सकता है, लेकिन ऐसा है, अभी जान दो ऐसा। वो क्या, गुरु भी क्या देखता है, अगर सामने वाला खुश है हमारे जो स्टोरी से, कथा कहानी से, लोग मजे मार रहे, खुश हो रहे, मनोरंजन उनका हो रहा है, तो फिर कोई गुरु ऐसे भी फिर गप्पे मारेगा ना। तो असल में वो झूठ बात। मैंने गुरु नहीं बनाया था गुरुजी, मैंने गुरु नहीं बनाया। मैं बहुत उसके उधर तक गई थी, पर उसके स्थान तक मैं पहुंच नहीं पाई थी गुरुजी। देखो, हमें किसी को कोई बोलना नहीं है। जो भी कर रहे हैं लोग, उनके बहुत सारे गुरु लोग हैं, कर रहे हैं, अच्छे भी काम कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म के लिए हम उनको अच्छा ही कहना चाहिए। हम उसमें इतना ही परमात्मा की ही देखेंगे, बराबर। जो गुरु परमात्मा की सच्ची बातें बताता है, आत्मा परमात्मा की सच्ची बातें करता है, वो हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। लेकिन वो अगर परमात्मा के नाम पे लोगों को कुछ भी बहला रहा है, फुसला रहा है, कोई भी कथा कहानी बता रहा है, माने क्या, कई का रोड़ा कई की ईट, हम जो बोलते हैं ना, तो ऐसा करके लोगों को भ्रमित करता है और अपना पंथ चलाता है या संस्था चलाता है, तो उसके ऊपर हमारा ये है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमको मालूम है परमात्मा के बारे में तो ही बोलना, और कोई भी आधार जो देना है तो वेदों का ये आधार देना, या कबीर बीजक का। अगर हम कबीर साहिब की बातें कर रहे हैं ना, तो कबीर बीजक जो असली है ना, उसमें जो लिखा है ना, उसकी बात करना।
बराबर। हाँ। वो कबीर भी बराबर। जगह अलग ही दिखाते हैं, अभी तैयार किए हैं, उनके ही बातें उसमें उन्होंने लिखी हुई है। देखो हर गुरुआ होता है ना, उसने सभी ग्रंथ निकाले होते हैं, खुद ने गीता भी निकाली होती है, तो उस गीता में उनका जो कहना है ना वो उनके गीता में होता है। कबीर बीजक भी निकालते हैं, कबीर बीजक में उनका जो कहना है ना, तो कबीर साहब के मुख में उनके शब्द डाल देते हैं। तो अभी ये समझने वाले को नहीं समझता ना, जो लोग तो बाकी तो अज्ञानी होते हैं ना। बोलो। गुरु जी मतलब मेरे को 15 साल हो गए जब मैंने गुरु बना था अलवर में, राजस्थान अलवर में बना था गुरु जी। तो वो 2016 में ऑफ हो गए गुरु जी। तो मैं हर साल जाती थी, उनकी गुरु दक्षिणा भी देती थी, गुरु पुण्य पे भी जाती थी, उधर जागरना होता था, भंडारा होता था, उसमें भी जाती थी, गुरु दक्षिणा भी देती थी, मैं सब कुछ करती थी गुरु जी। अभी मुझे जब से आपकी वीडियो मिली है, जब से आपका सुनने लगी हूँ ना गुरु जी, जब से मैंने गुरु की पूजा भी बंद कर दी, और उधर मतलब जाती तो हूँ पर मतलब मेरे को इतना नहीं मिलता कि मैं गुरु पुणे में पहुँच जाऊँ, इतना टाइम नहीं मिलता वो। बराबर है, ऐसा है। अभी आपका स्कूल कॉलेज हो गया है, बराबर। हाँ। अभी क्या वापिस उसमें जाना है, तो ऐसा है, स्कूल कॉलेज हो जाने के बाद भी आपको नौकरी मिल गई है, बराबर। तो वो भी कोई बुरा था, ऐसा कुछ नहीं। तो वो टाइम की बात होती है। उस टाइम हमारा जितना हमारी मांग थी, हमारी जितनी बुद्धि थी, हमारी जितनी अकल थी, उस हिसाब से हमें उसी अकल वाले लोग मिलते थे, ऐसा ही समझना ना। बाकी क्या समझना उसमें, बराबर कि नहीं। देखो स्कूल वाला जाने वाला लड़का है तो उसके बुद्धि के हिसाब से ही वो स्कूल में जाता है ना। जब उसकी बुद्धि ज्यादा जाने का मुझे अब मन ही नहीं करता गुरु जी, सिर्फ आपकी तरफ आने का मन करता, बाकी किधर भी सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, इसमें कुछ भी नहीं है। इतना सोच के चलती है। ऐसा है, जिसको परमात्मा समझ में आ गया, मोक्ष समझ में आ गया, फिर उसके लिए ये बाकी कोई काम नहीं आते, या उसका दिल नहीं लगता, बराबर। ये महत्वपूर्ण है। तो आपका दिल जाने का मन ही नहीं करता गुरु जी मेरा, किधर भी कुछ भी जाने का, किधर भी कुछ करने का मन ही नहीं करता। बस इतना ही मन करता है कि घर में काम किया और बस आपकी वीडियो सुना, इतना ही मन करता है बस। बहुत अच्छी बात है। आपका जो विश्वास है पूरा की पूरा परमात्मा के ऊपर है, मोक्ष के ऊपर है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है आपको? बस गुरु जी बस आपका बहुत ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।